जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी रसपान करेंगे भगवान शिव के द्वारा सूर्य देव को पुनः जीवन प्रदान करने का वृतांत। आइए सुनते हैं। ब्रह्मा जी के स्तवन को सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सूर्य को पुनर्जीवन प्रदान कर दिया। जब सूर्य जीवित हो गए तब अपने पिता कश्यप जी के आगे बैठ गए, किंतु उन्होंने अपने क्रियाशील रहने से वैराग्य ले लिया। वे बोले, अब मैं समस्त विषयों को त्याग कर केवल भगवान जनार्दन का ही भजन करूंगा, क्योंकि यह समस्त विश्व नाशवान है। इस तुच्छ, नाश्वर और अकृतज्ञ संसार के हित में सतत गतिमान रहते हुए परिश्रम करना व्यर्थ है। जब अकारण ही मेरे साथ शत्रुवत व्यवहार किया गया, तब मैं समझता हूँ कि मैं ही क्यों इन देवताओं, ऋषियों, मुनियों, गंधर्वों, किन्नरों, यक्षों आदि की प्रसन्नता के लिए अहरनिश भाग दौड़ करता रहूं। तब सभी देवताओं ने निवेदन किया और ब्रह्मा जी ने भी सूर्य को समझाया, बस संसार में जो उत्पन्न हुआ या प्रकट हुआ है उसे अपने अपने कर्म को करना होता है। वस्तुतः संसार कर्म क्षेत्र है। यहाँ कर्म की महिमा है। जो प्राणी अपने कर्तव्य कर्म को त्याग देता है वह धर्म से वंचित हुआ अत्यंत दुख को भोगता है। अतः हे दिनकर, हे अंशुमालिन, तुम अपने कर्म में पूर्वत लग जाओ, तुम्हारा इसी में कल्याण निहित है। सूर्य ने अपना हठ छोड़ दिया। वे लोकहित की दृष्टि से पुनः गतिमान होने को प्रस्तुत हुए। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, बस भगवान शंकर समस्त कारणों के कारण, लोकों के स्वामी तथा सर्गांत में प्रलय किया करते हैं। इस सर्वेश्वर प्रभु की स्तुति और प्रणाम आदि से प्रसन्न करके ही अपने कर्तव्य मार्ग में लग जाओ। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर सूर्य देव ने शिव जी की स्तुति की। हे आस्तोष, हे शंकर, आप समस्त लोकों के नाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, मुझसे जो कुछ भी अपराध हुआ हो उसे कृपया करके क्षमा कर दो। मैं आपका अनन्य सेवक और सदैव कृपाभिलाषी हूँ। उमानाथ, मुझ पर कृपा कर प्रसन्न हो जाइए प्रभु। आस्तोष तो आस्तोष ही हैं। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करने में लग जाता है तो उन्हें प्रसन्न होने में कोई देर नहीं लगती। उन्होंने भास्कर को भक्तिपूर्वक स्तुति करते देखा तो तुरंत ही संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा, दिनकर, तुम्हारा कल्याण हो। अब कोई भय तुम्हारे पास नहीं आ सकता। जाओ, लोकहित के निमित्त अपने कर्म में पूर्वत लग जाओ। शिव जी का आदेश मिलने पर सूर्य ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और परिक्रमा करके अपने गतिशील रथ पर जा बैठे। उनके बैठते ही रथ चल पड़ा और विश्व का गहनतम अंधकार धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। सूत जी बोले, सौनक, तुमने जो पूछा वह मैंने सुना दिया। अब यदि कुछ पूछना हो तो वह भी पूछो। यदि जानता हूँ तो अवश्य बताऊंगा। सौनक बोले, हे प्रभु, इस कथा के सुनने पर एक शंका उत्पन्न हो गई। बालक के छिन्न मस्तक के स्थान पर हाथी का मुख ही क्यों लगाया गया? और भी तो अनेकानेक सुंदर मुख के प्राणी संसार में देखे जाते हैं, और कुछ नहीं तो किसी देवता या मनुष्य का ही सिर उनके धड़ में जोड़ा जा सकता था। इसके अतिरिक्त यह शंका भी अभी रह गई कि शिव पुत्र के धड़ में गजमुख जोड़े जाने की घटना का विवरण विभिन्न ऋषियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से कहा जाता है। तब उनमें से सत्य विवरण कौन सा माना जाए? सूत जी हंसे और उन्होंने कहा, सौनक जी, मैं तो समझता था कि अपनी पूरी शंका का समाधान तो तुम स्वयं ही पा गए होगे, इसलिए नहीं कह सका, परंतु जब तुम पूछते हो तब और भी स्पष्ट करके कहता हूँ। सुनो, एक ही चरित्र के भिन्न भिन्न प्रकार से पाए जाने के कोई विशेष रहस्य छिपे होते हैं। वे सब घटनाएं कल्प भेद से जो जो घटित हुई होती हैं, भगवान नारायण ने नारद जी को बताया था। सुनो, एक ही चरित्र के भिन्न भिन्न प्रकार से पाए जाने में कोई विशेष रहस्य नहीं छिपा है। वे घटनाएं कल्प भेद में जो कि त्यों घटित हुई हैं, भगवान नारायण ने नारद जी को बताया था। उससे यह तथ्य और भी स्पष्ट हो जाता है। नारद जी ने प्रश्न किया था कि प्रभु, मेरे मन में कुछ शंका उत्पन्न हो गई है, उसका निवारण कीजिए। भगवान शंकर के पुत्र के शरीर पर हाथी के मुख की ही योजना क्यों की, जबकि संसार में एक से बढ़कर सुंदर जंतु विद्यमान है? क्या गजमुख के योजन का कोई विशेष कारण था? नारद का यह प्रश्न सुनकर भगवान नारायण बोले, देवर्षि, तुम्हारा प्रश्न उचित है, स्वाभाविक है। मैं तुम्हें गजमुख लगाने का कारण बताता हूँ।
यह विषय सभी वेदों पुराणों में भी गोपनीय है, परंतु इसे जो कोई कहता या सुनता है उसके समान कोई भाग्यशाली भी नहीं होता, क्योंकि यह सभी को दुखों से छुड़ाता और ऐश्वर्य प्रदान करता है। इसके सुनने कहने से समस्त विपत्तियां और पाप दूर हो जाते हैं। हे नारद, अब तुम ध्यान लगाकर सुनो। हे तात, सुनो, मैं इस पुराने इतिहास को तुम्हारे प्रति कहता हूँ। यह रहस्यमय उपाख्यान पाद्म कल्प में घटित हुआ था तथा इसे मैंने अपने पिता के मुख से सुना था। एक बार की बात है, देवराज इंद्र पुष्पभद्रा नामक नदी के तट पर ठहरे हुए थे। उस समय वे अपने ऐश्वर्य मद से मादान्वित और राजश्री से संपन्न थे। नदी तट का वह स्थान अत्यंत निर्जन और एकांत था। मनुष्यादि की तो बात ही क्या, कोई जीव जंतु भी वहां नहीं था, परंतु विविध प्रकार के सुंदर पुष्पों से युक्त वृक्ष वहां विद्यमान थे। उन पुष्पों की सुगंधित वायु पूरे जंगल को ही सुगंधित बना रही थी। देवराज उस मनोहर स्थान पर घूम ही रहे थे कि उनकी दृष्टि रंभा नाम की एक स्त्री पर पड़ी, जो वहां विश्राम के लिए समुपस्थित हुई थी। उसे देखते ही इंद्र काम वासना से आसक्त हो गए और निर्निमेष नेत्र से उसी पर दृष्टि लगा रहे थे। रंभा भी इंद्र की ओर आकर्षित हुई। उसने अपने ही ओर आते देखकर इंद्र से कहा, बरारोहे, तुम कौन हो, कहाँ से आई और कहाँ जा रही हो? क्या मेरा भी कुछ प्रिय करोगी? रंभा बोली, प्रभो, मैं तो आपकी दासी हूँ, भला आप आज्ञा दे और अस्वीकार कर दूं, यह कैसे संभव है? ऐसा कहकर वह लज्जा त्याग कर इंद्र के पास ही उपस्थित हो गई। तभी महर्षि दुर्वासा अपनी शिष्य मंडली के साथ उसी मार्ग से निकले। इंद्र ने महर्षि को देखा तो वे तुरंत उसके समीप जाकर प्रणाम किया। इंद्र को नतमस्तक देखकर महर्षि ने उन्हें सुखी रहो कहकर आशीर्वाद दिया। आगे की कथा का वृत्तांत हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।